जुनैद हारिस साहब, अब जरा सा आप ये समझाइए कि ध्रुवीकरण तो हर बार होता है, हर बार कोशिश भी करती हैं सियासी पार्टियां, इस बार ऐसा क्या नया हो गया? आप अगर जनरल इलेक्शन में देखें, अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए, उस वक्त भी वोट जिहाद की बातें हो रही थी, इस बार ऐसा नया क्या हुआ, क्या देखा आपने? देखिए, बात असल ये है कि बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो सिर्फ सिंबॉलिक नेम्स हैं। इसके अलावा जितनी कम्युनिटीज़ हैं, सबके एक साथ विकास और एक साथ मुल्क की तामीर के हवाले से हमारा संविधान भी तैयार हुआ। और जाहिर सी बात है कि वोट की राजनीति भी इसी हवाले से चलनी चाहिए। और जहाँ तक विचारधारा की बात है, विचारधारा की बात भी ये है कि हम किस तरीके से मुल्क की तरक्की के लिए हमने कौन सा नज़रिया अख्तियार करना है। लेकिन बदकिस्मती ये रही मुल्क की कि इसके अंदर पोलराइजेशन, इस तरह की चीज़ें कि तासुब की बुनियाद पर हिंदू, मुस्लिम और तरह तरह की चीज़ों की बुनियाद पर हम बढ़ते चले गए। सज्जाद, अभी बात आई थी कि सज्जाद नोमानी साहब का बयान आया, और इसके अलावा कितने लोगों के बयानात आते रहे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की चीज़ों को पकड़ करके या ओवैसी के भाई की एक जुमले को पकड़ करके अब पूरी तरीके से पोलराइज करने की कोशिश करना, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की तैयार करना, ये मुल्क की बदकिस्मती है। ये सारे मौके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी तो हैं, जो विपक्ष में, जो या फिर सीधे सीधे कहें महाविकास आघाड़ी के पास भी तो था। नहीं, वो सारे टूल, वो सारी चीजें उनके पास भी थी। देखिए, मैं आपसे पहले ही मैं कह चुका हूं कि कौन कितना इस्तेमाल कर पाता है और कौन किस तरह से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ही ये बात कही है कि हमें, हमारे पक्ष में माहौल है, उसको जीत में कैसे तब्दील करना है, हमें ये सीखना होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी सीख नहीं पाए। कोई शक नहीं है कि सोसाइटी के अंदर जो सही अप्रोच है और मुल्क की तामीर के हवाले से जो सेकुलर अप्रोच है, उसे आम करने के लिए जो तरीक़ेकार है, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है, और उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर मुजीबुर रहमान, महाराष्ट्र का जो नतीजा है वो खास तौर से मुसलमानों के लिए क्या संदेश दे रहा है, और आने वाले वक्त में फिर दूसरे स्टेट्स में उसके क्या असरात होने वाले हैं? देखिए, महाराष्ट्र का जो रिजल्ट निकला है वो तो एक स्टेट का रिजल्ट निकला है, लेकिन इससे बड़ा जो चूंकि मुझे खुद सज्जाद नोमानी साहब की बात याद आ रही कि यहाँ के नतीजे जो हैं दिल्ली तक अपना असर रखेंगे, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। यह थोड़ा बहुत असर रहेगा, लेकिन सवाल ये होता है 2014 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था या 2019 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, उसका जो नतीजा है, उसका जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र, देखो, पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडियन वोटर्स का जो वोटिंग बिहेवियर है, उसके ऊपर में जो एनालिसिस हमारे पंडित लोग करते हैं, उसमें बहुत सारे खामियां हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि मैं खुद ही इलेक्टोरल स्टडीज़ का स्टूडेंट रहा हूँ अमेरिका में, टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई किया है, तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं इसका जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। बताएं, आप बताएं प्लीज़। हाँ, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर डायमेंशंस एक पर्टिकुलर टाइम पे इम्पैक्ट करता है। तो कई सारे चीज़ जो सेंसेशनलाइज हो जाते हैं मीडिया के ऊपर में, लेकिन अदरवाइज़ जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जहाँ तक आप हिंदुस्तान के वोटिंग बिहेवियर देखेंगे, ज़्यादातर जो ज़मीनी मुद्दा है उसके ऊपर में वोट दिया जाता है। जहाँ मेरा ये सोच है कि जैसे शरद पवार काफ़ी उम्र हो गया, उनका उम्र हो गया है और उनकी लड़की का उतना सारा इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, कांग्रेस के अंदर में काफ़ी सारा इंटरनल प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़, और उद्धव ठाकरे शिंदे साहब से थोड़ा कमज़ोर लगे, ये सारा बहुत सारा फैक्टर्स एक कॉलिशन जो बीजेपी के ख़िलाफ़ में था उसके ऊपर में इम्पैक्ट पड़ा। और अजीत पवार साहब जैसा मदरसा के लोगों का तनख्वाह बढ़ा दिया, मैं सोचता हूँ वो भी काफ़ी सारा मुसलमानों के पास आउटरीच करने के लिए, और अजीत पवार साहब बीजेपी के मोहरा के हिसाब से मैं सोचता हूँ बहुत सारे मुसलमान नहीं देखते हैं उनको, क्योंकि वो एक अलग पोजीशन लेते हैं। तो इस तरीके से उनका जो एनसीपी का पुराना पोजीशन है प्रो मुस्लिम वाला, वो काफ़ी सारा असर्ट किए हैं, जबकि फडणवीस साहब ने बहुत सारे क्रिटिकल स्टेटमेंट दिए जैसे औरंगजेब के औलाद वगैरह वगैरह करके। तो इसलिए ये सारा फैक्टर्स मैं सोचता हूँ मोबिलाइजेशन के ऊपर। इसमें एक चीज़ जो ज़रा देखिए, आपकी एनसीपी जो महायुति का हिस्सा है, यानी अजित पवार वाली, उसका जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो जीत जा रहा है, जबकि वो महायुति का हिस्सा है। ये सब कैसे हो रहा है? वो वहाँ पे वोटर, इंडिविजुअल वोटर, हर वक्त हमारे अंदर में एक सोच है कि एक नेशनल पिक्चर एक ऐसा है, मुसलमानों के खिलाफ में इस तरीके से माहौल है, तो हर आदमी उसी तरीके से सोचकर वोट देगा। मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं होता है। कई जगह पर वो लोकल कैंडिडेट जब बहुत अच्छा होता है, मुसलमानों ने बीजेपी के साथ वाले जो दल हैं उनको वोट किया है। किया जी, क्योंकि इसलिए कि अजीत पवार साहब
एक ख़ास अपना मुकाम बनाए हुए हैं मुसलमान के इशू के सिलसिले में। जैसा कौन सा ऐसा बीजेपी का कॉलिशन है जो कि मदरसा के तनख्वाह को बढ़ाने के लिए उस तरीके से पॉलिसी स्कीम जो निकला वहाँ पर कुछ महीने पहले, वैसा निकाल सकता है? अजीत पवार वक्फ बोर्ड को कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए थे ऑनलाइन, वो सारा वापस चीज़ किया, वो सारा प्रो मुस्लिम। तो मैं सोचता हूँ मोबिलाइजेशन के लेवल में वो उनका जो पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शरद पवार के पार्टी से ज़्यादा स्ट्रांगर निकला और ज़्यादा मैसेजिंग अच्छा किया होगा, ये मेरा सोच है।